Of course, Indian industrialist and billionaire Gautam Adani became the second richest in the world as per the Forbes real-time data on billionaires this morning. Well, Adani has pipped competition and closed out a deal with the Holcim Group after a couple of months of speculation for its cement assets in India, the same ACC as well as Ambuja Cements. हाल ही में यह न्यूज़ आया है कि अडानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट की 63.19 और 4.48 की हिस्सेदारी को एक्वायर कर लिया। आखिर कैसे? अडानी ने होलसिम लिमिटेड को बाय कर लिया, जिसके पास 63.19 स्टेक थे अंबुजा सीमेंट के और 4.48 स्टेक था एसीसी सीमेंट का। लेकिन अंबुजा सीमेंट के पास पहले से ही एसीसी सीमेंट का 50% से अधिक स्टेक था। इसीलिए जब अडानी ने होलसिम को ख़रीद लिया तो उसके बदले वो अंबुजा को भी ख़रीदा। लेकिन अंबुजा के पास एसीसी के 50 से अधिक शेयर थे, इसलिए वो अंबुजा और एसीसी को दोनों को बाय कर लिया। इनके बाय करने के बाद अडानी भारत के सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं और अंबुजा और एसीसी को एक्वायर करने के बाद उन्होंने 31,000 करोड़ की ऑफर रखी है 25% और स्टेक को बाई करने के लिए। और पिछले कुछ दिनों में यह न्यूज़ आया था कि अडानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। आखिर कैसे? गौतम अडानी में ऐसी क्या बात है जो उनको इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद कर रही है? आइए हम जानते हैं कि एक्चुअल में गौतम अडानी से क्या लर्निंग हम ले सकते हैं। सबसे पहला, सीज द अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कला। गौतम अडानी जी के अंदर अपॉर्चुनिटी की पहचानने और उसको पूरा करने की काबिलियत भारी पड़ी है। जैसे कि अडानी जी को सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर अंबुजा और एसीसी को ही एक्वायर कर लिया। इससे पहले अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को भी एक्वायर कर रखा था, क्योंकि उनको मीडिया सेक्टर में भी अपना परचम लहराना था। इनकी यह सभी एक्टिविटीज़ से आप यह नोटिस ज़रूर किए होंगे कि अडानी जी को जो भी चीज़ चाहिए होता है उनको वो पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेते हैं। मतलब कि उनके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढ लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेस में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो आपको भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ कर उसको ग्रैब करना है। कैसे करेंगे? देखो, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। जब आपका गोल डिसाइड रहेगा तो उस गोल के हिसाब से आप अपना रोड मैप बनाओगे। मतलब कि उस गोल को आप कुछ टुकड़ों में बांट दोगे। टुकड़ों में बांट देने के बाद आपको ये भी देखना होगा कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तब जाके आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को और भी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और यही एक तरीका है आपको अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। दूसरी बात जो हम अडानी जी से सीख सकते हैं वो है विज़न। आपको हमेशा एक विजनरी पर्सन की तरह सोचना होगा। जैसे कि जब गौतम अडानी जी छोटे थे तभी से उनके मन में बहुत ही बड़े बड़े ख्याल आते थे। मतलब कि वो जब छोटे थे तो वो ये सोचते थे कि मैं इस भारत का सबसे अमीर इंसान बनूंगा और उनको बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। और आज देखिए, हाल ही के न्यूज़ के हिसाब से गौतम अडानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं और पूरे देश में सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो इससे यह पता चलता है कि एक विज़न होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको भी अपने लाइफ में एक विज़न बनाना होगा या फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में बनना क्या है। क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं रहेगा कि आपको जाना कहाँ है या फिर बनना कहाँ है, तब तक आप उसके लिए काम कैसे करोगे। तो आपको भी अपना विज़न डिसाइड करना होगा। उसके बाद जो हम सीखते हैं इनसे वो है नेगोशिएशन और कन्विंसिंग स्किल। अडानी जी के अंदर बातचीत और समझाने की कला भरी पड़ी है, क्योंकि जब वे रेल मंत्री नीतीश कुमार के पास गए थे तब उन्होंने नीतीश जी को बताया था कि कैसे पोर्ट को और रेलवे नेटवर्क को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन है हमारे देश के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अडानी जी ने नीतीश जी को यह सुझाव दिया था कि हमारे देश में एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि रेलवे नेटवर्क को सभी पोर्ट से ज़रूर जोड़े। यह पॉलिसी देश हित में होगी, क्योंकि इस पॉलिसी के माध्यम से जितने भी पोर्ट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड होगा। और इस पॉलिसी के लिए नीतीश कुमार जी राजी हो गए। इस प्रकार अडानी जी ने सरकार को पहली नेशनल पोर्ट रेल लिंकेज पॉलिसी को तैयार करने में मदद की। तो इस तरीके से आपको भी अपनी ग्रोथ के लिए नेगोशिएशन और कन्विंसिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट जो हम लर्निंग अडानी जी से सीख सकते हैं वो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के रूप में। मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ इन्वेस्ट करें तो उस पर हम अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ज़रूर देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2018 में भारत सरकार ने 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की मंजूरी दी थी। तब अडानी ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाकर 6 के 6 एयरपोर्ट को आने वाले 50 सालों तक गवर्नमेंट से लीज पर ले लिया और इससे वे दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए। इससे आपको यह सीखना चाहिए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या वो आने वाले समय में
प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट बिजनेस कभी भी शॉर्ट टर्म और इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए नहीं होता। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट ऐसा करना होगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट दे। अगली लर्निंग जो हम अडानी जी से सीख सकते हैं वो है गिव बैक टू सोसाइटी या फिर पे बैक टू सोसाइटी। मतलब कि सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, कितने भी सफल क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपको अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। जैसा कि गौतम अडानी जी को एजुकेशन की वैल्यू समझते थे, इसीलिए गौतम अडानी जी ने उन परिवारों के लिए जिनके महीने की इनकम 6000 से कम है, उनके लिए स्कूल सेटअप किए। उनके बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ने, और अडानी ग्रुप के माध्यम से हर एक साल में लगभग 2000 बच्चे एजुकेशन मतलब शिक्षा ले लेते हैं या फिर एजुकेशन को वो प्रोवाइड करते हैं। हालांकि न्यूज़ में यह पता चला है कि अडानी फैमिली ने 60,000 करोड़ को चैरिटी में दान दे दिया। इससे यह पता चलता है कि आप आज जितना दोगे उससे ज़्यादा आप कल पाओगे। इसीलिए आपको भी अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक लर्निंग है जो कि आपको अडानी जी से सीखनी चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे। Remember, as per reports, Adani's wealth was less than $10 billion when COVID-19 first became a global concern in March 2020. However, they also feel with Tesla's Elon Musk at a net worth of over $270 billion, the gap between the world's 3 richest men and their families is increasing and will be a hard one to fill to be at the top spot.